अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मोटरवे इंटरचेंज की अपडेट्स के बाद या मोटरवे इंटरचेंज पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी गई है, उसके बाद मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ है, इंटरचेंज कितना ज़्यादा मुतासिर कर गया है मार्केट में, मार्केट इकोनॉमी को, ट्रेड इकोनॉमी को, कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल इकोनॉमी को, ट्रेड सिस्टम को कितना ज़्यादा मुतासिर कर चुका है, ये मैं बताने जा रहा हूँ आज के इस व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज से बहुत टाइम पहले मैंने एक बात की थी कि इंटरचेंज बने या ना बने, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उस वक़्त इस बात को काफ़ी ज़्यादा अपोज़ भी किया गया था, और मेरा मकसद ये था बताने का कि इंटरचेंज बनने या ना बनने से जो कॉस्ट ऑफ लैंड की वर्थ है, इंटरचेंज बनने से वैल्यू एडिशन हो जाएगी, लेकिन इंटरचेंज अगर नहीं बनता तो कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्रीज़ करती रहेगी, क्योंकि तमाम तर बेंचमार्क जो मैं बताता रहा था और बड़े डिफरेंट एंगल से मैंने डिफरेंट एनालिसिस करके डिफरेंट चीज़ों में मैंने फोरकास्ट किया कि इंटरचेंज के अलावा और इंटरचेंज के साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी की क्या वर्थ है। बहुत सारे लोग इसे एग्री भी करते थे, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करते थे। आपका ये 100% डेमोक्रेटिक राइट है, यू कैन एग्री, यू कैन डिसएग्री, बट मेरा ये राइट है कि मैं जो भी बात बोलूँ उसको थ्रू लॉजिक, थ्रू एक्सप्लेनेशन, थ्रू फोरकास्टिंग, थ्रू रिसर्च, थ्रू एक्सपीरियंस मैं उसको प्रूफ करूं। और फिर डेफिनेटली रियल स्टेट में आप जो भी फोरकास्टिंग करते हैं, प्रूफ होने के लिए टाइम का तो वेट करना पड़ता है जब टाइम आए। बहुत सारे लोग कहते थे जी इंटरचेंज जब बनना शुरू होगा तो फिर देखना कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट आता है। मैं कहता था इंटरचेंज बनेगा तो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगी, लेकिन मार्केट में इम्पैक्ट इसका खास मैं नहीं देख रहा। जब आज से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले इंटरचेंज अनाउंस हुआ था, खाली अभी बना नहीं था, अनाउंस हुआ था, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया था। और फाइल जो ज़ीरो ऑन पे थी या जो 3-3 लाख रुपया नुकसान पे बिक रही थी, वो फाइल्स 45-45 लाख रुपया ओन पे बिकी हैं, खाली इंटरचेंज अनाउंस हुआ है। और मैसिव ओन आए हैं, और 5 मरला की फ्रेश बुकिंग पे फाइनल ओन जो क्लोज हुआ है वो 6 लाख रुपए जाके क्लोज हुआ, और 7 से 8 लाख रुपए तक की भी न्यूज़ मैंने सुनी है मार्केट में। इट मीन्स कि जब वो अनाउंस हुआ तो एक ऐसा बेहतरीन आर्टिफिशियल बबल क्रिएट हुआ, इतनी ज़्यादा सेचुरेशन क्रिएट हुई, इतना ज़्यादा रुझान क्रिएट हुआ कि अचानक जो है उस पर्टिकुलर डिसीजन ने इम्पैक्ट कर दिया मार्केट में, और मार्केट उठ गई। उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई, और फिर मार्केट में जो रुझान था वो नीचे आना शुरू हो गया, और मैसिव ऑन जो आ रहे थे वो रिवर्स पे चले गए। वो मैसिव ऑन नहीं रहे, अभी भी नहीं है, ऑन है लेकिन उस तरह मैसिव नहीं है। कैफमैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स हमेशा हम बात करते हैं कि हमारा प्राइमरीली फोकस है मार्केट में ट्रेड इकोनॉमी को आप तक डिलीवर करना, कि ट्रेड कहाँ पे हो रहा है। अब ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट एंड मार्केट ट्रेड ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं। कैसे? बहुत दफ़ा ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट जब हो रही होती है वो डायरेक्टली इम्फसाइज कर जाती है मार्केट ट्रेड पे, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही होती लेकिन मार्केट तेज होती है। जब इंटरचेंज अनाउंस हुआ ऑन ग्राउंड तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन मार्केट तेज हो गई। अब इंटरचेंज अनाउंस होने के बाद बाकायदा बनना शुरू हो गया है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी है, सब कुछ काम वहाँ पे शुरू हो गया है, गूगल अर्थ पे भी शो हो रहा है, लेकिन क्या हुआ? मार्केट नहीं बढ़ी। अब यहाँ पे क्या बोला हमने? रेसिप्रोकल हो गया। एक चीज़ बढ़ी, दूसरी चीज़ कम हो रही है। पहले एक दफ़ा मार्केट में जो दूसरी सस्टेनेबल थी, डेवलपमेंट वहीं पर रुकी हुई थी, खास डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन मार्केट तेज़ हो गई। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि इंटरचेंज बने या ना बने मार्केट पे कोई खास असर नहीं होने वाला, और वो बात प्रूफ हो गई है कि नहीं हो रहा। अब इंटरचेंज जब से बना है, इंटरचेंज की डेवलपमेंट अपडेट्स देखें तो आपको डेवलपमेंट अपडेट्स नज़र आ रही हैं। आप ऑन ग्राउंड देखें, वहाँ पे आपको इंटरचेंज बनते हुए नज़र आ रहा है। और मार्केट में तो यही एनालिसिस था कि अभी तो अनाउंस हुआ था 8 महीने पहले, तो इतने ऑन आए। जब बनेगा या बनना शुरू होगा तब क्या होगा मार्केट में? बनना शुरू हो गया है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गई है, गूगल अर्थ पे भी नज़र आ रहा है, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट में भी नज़र आ रहा है। हम कोशिश करेंगे आपको बैकग्राउंड में भी नज़र आता है, लेकिन मार्केट में क्या है? मार्केट में रुझान नहीं है। इसीलिए बात जो मैंने पहले बोली थी, इंटरचेंज बने या ना बने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट इकोनॉमी पे। करंट मार्केट अपडेट अगर आपको बताऊं, इंटरचेंज के बनने या ना बनने की वजह से, इंटरचेंज के बनने की वजह से मार्केट में इम्पैक्ट क्या आया है? कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया। मार्केट सस्टेन है अपने रेटों पे। ये जो इंटरचेंज बनने से पहले रेट चल रहे थे ना, अनाउंसमेंट के बाद और बनना भी शुरू नहीं हुआ था, जो पहले रेट चले थे अभी भी वो रेट है। लेकिन एक चीज़ मैं बताने लगा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंटरचेंज जब बनेगा और ऑपरेशनल हो जाएगा तब रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि पहले आप कोई और बात कर रहे थे, आप अपनी बात को काउंटर कर रहे हैं।
मैंने इससे पहले भी एक बात की है कि इंटरचेंज बनना एक वैल्यू एडिशन है, जस्ट अ वैल्यू एडिशन। इट इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ वैल्यू एडिशन। कि वो बनेगा तो कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्रीज करेगी। ओवरऑल इम्पैक्ट में सिर्फ इंटरचेंज एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि ओवरऑल इसके कॉस्ट ऑफ लैंड को डिटरमिन करता है। इंटरचेंज खाली नहीं है, 99 बेंचमार्क्स हो रहे हैं, इंटरचेंज खाली एक है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ इंटरचेंज बन के ऑपरेशनल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे अर्बन लिविंग जो है वो एक्सरसाइज हो रही होगी। तो इंटरचेंज का बनना और अर्बन लिविंग का एक्सरसाइज होना, 60 to 70% जो वर्थ होगी उस अर्बन लिविंग की होगी, 30% वैल्यू एडेड हो जाएगी इंटरचेंज के बनने से। तब मार्केट में रेट और तेज हो जाएंगे क्योंकि वहां पे प्रॉपर डिलीवरी हो चुकी होगी, क्योंकि 2 ब्लॉक से तो पोजेशन अनाउंस हो गए हैं, एक ब्लॉक का पोजेशन अभी अनाउंस होना है। तो वहां पे प्रॉपर अर्बनाइजेशन आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा होगा, वो लिंक्ड इन हो जाएगा इंटरचेंज के बनने से। डेफिनेटली जो घर बनाएगा कोई ना कोई तो जाके रहेगा वहां पे। तो ये जो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड होंगी, तो आने वाले टाइम में जैसे इंटरचेंज ऑपरेशनल होता है, चाहे 6 महीने बाद होता है, चाहे साल बाद होता है, चाहे कल होता है, चाहे 3 महीने बाद होता है, चाहे 2 साल बाद होता है, जिस दिन इंटरचेंज ऑपरेशनल होगा वो तभी होगा जब वहां पे अर्बन लिविंग देखी जा रही होगी। ये दोनों चीजें मिलके उस वक्त मार्केट के रेट को उठा देंगी। आज की तारीख की अगर मैं बात करता हूँ, ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे ना इंटरचेंज बनना शुरू होगा तो मार्केट तेज हो जाएगी, नहीं हुई। लोगों ने तब भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन अब भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम। वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियोज हैं इस वक्त बाइंग करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों पे तो ऑन है नहीं, और जो मार्केट की चीज़ें उन पे ऑन है, लेकिन जिस ऑन पे लोगों ने खरीदी हुई है बहुत ज़्यादा, उससे कम ऑन पे सेल आउट हो रही है। तो बाइंग के लिए परफेक्ट टाइम है, क्योंकि इतना टाइम गुजर गया, वो जो परफेक्ट रेट था मार्केट का जो ऑन गिरने के बाद है वो सस्टेन किया हुआ है, वो मजीद नीचे नहीं जा रहा। इट मीन्स के सेलर हैज डिसाइडेड कि बस इतना नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूंगा, इससे ज़्यादा हुआ तो नहीं करूँगा। तो 16 लाख रुपए जिसका ऑन था वो गिर गया 12.5 13.5 लाख रुपए में। इट मीन्स कि इससे आगे वो अब मजीद नहीं कर सस्टेन करने वाला, वो इसी पे सेल आउट करेगा। तो इट मीन्स के मजीद रेट जाने वाले नहीं है नीचे। दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।